आज हम कुछ ऐसे लावारिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं भी जगह नहीं मिली। उसमें सबसे पहला है हमारा वायरस, कोई जगह नहीं है। वायरोइड्स की भी कोई जगह नहीं है, इनकी भी और इनकी भी। इनको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है जगह नहीं मिली थी। तो आज हम इस क्लास के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे वायरस के साथ। ठीक है, तो हम पहले वायरस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि वायरस एक्चुअली होता क्या है। तो वायरस जो है ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है। न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी, एक सेकेंड, जिसका कि इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी हैविंग इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये वायरस की एक अच्छी खासी ठीक ठाक डेफिनेशन है, जिसमें वायरस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी। और बहुत ज्यादा करेक्ट हम इसको एक क्रिस्टलाइन इनर्ट न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी कह सकते हैं। ठीक है, वायरस जो होते हैं, वायरस ए सेलुलर होते हैं। वायरस के अंदर सेल जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता, और सेल के बाहर जो होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं, एकदम क्रिस्टल जैसे होते हैं। बट जैसे ही किसी सेल को इन्फेक्शन कर देते हैं तो उसी सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अब पूरे के पूरे लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो जो भी फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो वायरस बिल्कुल कर सकता है। कब? जब वो सेल को क्या कर दे, इन्फेक्टेड कर दे। अगर सेल को इन्फेक्शन नहीं करा है तो वायरस जो होते हैं ये बिल्कुल ही क्या होंगे, इनर्ट है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको अपनी मशीनरी चलाने के लिए हमारी सेल की मशीनरी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है वायरस की कहानी। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आउटसाइड द सेल जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, वायरस जो होते हैं, वायरस आउटसाइड द जो सेल है, आउटसाइड सेल, ये बिल्कुल नॉन लिविंग है क्योंकि काफी हद तक क्रिस्टल होते हैं ये। और जैसे ही ये सेल को इन्फेक्शन कर देंगे इनसाइड द सेल, ये एकदम से क्या हो गए, लिविंग हो गए। तो हम इनको लिविंग और नॉन लिविंग की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर एज्यूम कर सकते हैं। या फिर सही मायने में तो ये है कि वायरस को लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो हमेशा ही रहेगा। क्योंकि ये आउटसाइड द सेल जो है नॉन लिविंग है, बट इनसाइड द सेल एकदम से लिविंग हो जाता है। चलिए हम वायरस की अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि वायरस हिस्ट्री में कैसा था। हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो वायरस की हिस्ट्री का जो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम था डिमित्री इवानोस्की। डिमित्री इवानोस्की। तो डिमित्री इवानोस्की काम कर रहे थे टोबैको प्लांट के ऊपर। दे वर्कड ऑन टोबैको प्लांट, क्योंकि भाई टोबैको प्लांट क्या था, उस समय पर बीमार था। टोबैको के अंदर एक बीमारी हो रखी थी, उस बीमारी को हम कह सकते हैं टोबैको मोजैक डिजीज। इस डिजीज से ये पौधा ग्रसित था, इसके ऊपर ये काम कर रहे थे। ठीक है, तब इन्होंने इस पौधे से क्या करा, एक मतलब लिक्विड निकाला, सैप निकाला फ्रॉम डिजीज प्लांट, सैप फ्रॉम डिजीज प्लांट, और उसको इन्होंने पास कर दिया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। अब ये जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है, इस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है चैम्बरलैंड पैस्चर फिल्टर। क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, चैम्बरलैंड ने इसको बनाया था और पैस्चर की लेबोरेटरी में इनके साथ कंट्रीब्यूशन करके इसको बनाया था। तो ये एक ऐसा फिल्टर है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते कि भाई ये वो फिल्टर है, ठीक है, वैसे ये बनाने का तरीका है, ऐसे होता है ऐसा नहीं है, पर काफी हद तक ये इसी मटेरियल का बना होता है जिससे ये चाइना डिश वगैरह जो होती है बनी होती है। चीनी मिट्टी कहते हैं ना, उससे का ही कुछ ये वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा, सैप डाला गया, और सैप डालने के बाद जो ये बनकर आया,
ये भी क्या कर देता है, इसको इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, तो इन्होंने जो डेमित्री है, इन्होंने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये वायरस से भी, सॉरी बैक्टीरिया से भी छोटा है। ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब ये जो भी बीमारी ऑर्गेनिज्म कर रहा है ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्योंकि इस इन्फेक्टेड जो प्लांट है इसका जो सैप है ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास होने के बाद भी क्या है, अभी भी इन्फेक्शियस है। इसको दूसरे किसी प्लांट पर डाला तो वो प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, जैसे हम थोड़ा और उसको डिटेल में समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली करना क्या चाहा है। इनको लगा कि शायद कोई ये बैक्टीरिया होगा। जैसे मान लीजिए ये टोबैको का डिजीज्ड प्लांट है, डिजीज्ड प्लांट, इन्होंने क्या करा, इसकी पत्ती वगैरह से फ्लूइड निकाला होगा, सैप निकाला होगा। इस सैप को इन्होंने गुजारा एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। देखो फिल्टर लिखा जा रहा है यहाँ पर, बैक्टीरियल प्रूफ पेपर नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है ना कि पेपर है। इस सैप को इससे पास ऑन करने के बाद जो वापस सैप हमारे पास आया, इस सैप को क्या करा, किसी दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये प्लांट क्या था, एक हेल्दी प्लांट था। जैसे ही ये इसके ऊपर डाला, ये प्लांट में भी क्या होगी, बीमारी हो गई। इस प्लांट को भी हो गई डिजीज। इस प्लांट को थी स्पिंडल डिजीज, सॉरी मोजैक डिजीज, तो उस वाले प्लांट को भी जो है मोजैक डिजीज हो गई। अब इसका जो कंक्लूजन रीजन उसने इवानोस्की ने निकाला, इसका जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला वो कंक्लूजन ये था कि ये जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये वाले डिजीज कॉजिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है ये उससे भी छोटा है, बैक्टीरिया से, ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्लो फिल्टर से पास आउट हो गए थे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिमित्री इवानोस्की डिस्कवर्ड वायरस। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वायरस डिस्कवर किया सबसे पहली बार। ठीक है, तो ये थे पहले जिन्होंने वायरस को जो है डिस्कवर कर लिया। अब हम दूसरे की साइंटिस्ट की बात करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं बीजरनिक। इन्होंने टेक्निकली नाम दिया, नेम वायरस, मतलब वायरस को जो वायरस नाम दिया गया है वो इन्होंने दिया। अब वायरस जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा के वर्ड से आया है। उस लैटिन भाषा में जो वर्ड है उसको भी वायरस ही लिखा जाता है, पर करीब करीब उनका जो वी है वो यू जैसा नजर आता है। और अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो वर्ड बनता है वो होता है पॉइजन, जहर या फिर टॉक्सिन। ठीक है, तो वायरस वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है जहर। ठीक है, बीजरनिक ने इनको, मतलब ये जो नाम है बीजरनिक ने दिया था। तो इन्होंने क्या ऑब्टेन किया, मतलब काफी हद तक उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसी को थोड़ा सा क्या है दोहरा दिया। तो भाई ये क्या है, एक इन्फेक्टेड प्लांट है। ठीक है, इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट से क्या निकाला, एक एक्सट्रैक्ट निकाला। इस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने क्या करा, दूसरे हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने देखा कि जो हेल्दी प्लांट था ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को बोला ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो ये बन जाता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। देखिए ये स्टेटमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है या फिर ये किसने मतलब दिया था, और ये वायरस जो वर्ड है इस वायरस वर्ड का मतलब क्या होता है। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, ये बात बताई थी विजर्निक ने और उसको नाम भी ये दिया था। इसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट हैं स्टैनली।
ये मार्वल वाले स्टैनली नहीं है, ये दूसरे स्टैनली। स्टैनली वो थे जिन्होंने वायरस को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया था। दे फर्स्ट क्रिस्टलाइजेस वायरस। और उन्होंने पाया कि वायरस के जो क्रिस्टल हैं उसमें लार्जली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, दूसरा चीज नहीं है, ये लार्जली प्रोटीन है। इसके बाद से ही पता चला कि जो वायरस है वो एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्रिस्टलाइन एंटिटी है, क्रिस्टलाइन इनर्ट एंटिटी, जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, वो है ये कि वायरस जो होते हैं ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है और उसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के बिना अपना जीवन कंप्लीट कर ही नहीं पाते। इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए, अगर सेल है तभी ये क्या कर पाएंगे, उसको हाईजैक करके या उसको इन्फेक्ट करके अपना काम बना पाएंगे। अदरवाइज इनकी बस की कुछ भी नहीं है। मतलब आउटसाइड द सेल ये बिल्कुल क्रिस्टल है, इनसाइड द सेल ये लिविंग की सारी प्रॉपर्टीज जो है दिखाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के होते हैं, अगर कोई होस्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मिला तो पेल देंगे, नहीं तो चल रही है इनका काम। पर ये बिना होस्ट के जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं पाते। ठीक है, अब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। ठीक है, किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीज होती है। सबसे पहला ये है वायरस का, वायरस वायरस बोल दे रहते हैं जितने भी, ठीक है, ये है वायरस का प्रोटीन कोड। तो वायरस का जो प्रोटीन कोड है, इस प्रोटीन कोड को नाम दिया जाता है कैप्सिड। अब प्रोटीन एक पॉलीमर है बहुत बड़ा, इसकी जो मोनोमर यूनिट है, देखो एक नंबर में ये चीज पूछी जा सकती है, कैप्सिड का जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्सोमियर। या फिर अब ये पूछा जा सकता है कि भाई कैप्सोमियर का पॉलीमर कौन होता है, कैप्सोमियर का पॉलीमर जो होता है वो होता है कैप्सिड। ठीक है, अब बाकी इनके अंदर क्या हो सकती है, एक कोर हो सकती है, इस कोर के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल जो है ये हमेशा ही क्या होता है, कोई ना कोई न्यूक्लिक एसिड होता है। आई थिंक आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, या तो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। बाकी इनके अंदर कुछ इनके मतलब के कुछ एंजाइम्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे इनको चाहिए होता है। कुछ वायरस की सरफेस पे स्पाइक्स हो सकते हैं। बाकी वायरस टू वायरस जो है इनका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वायरस टू वायरस जो है शेप डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस के जेनेटिक मटेरियल की। वायरस के पास दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, ये हो सकता है डीएनए और ये हो सकता है आरएनए। किसी भी वायरस के पास दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ हो ये चीज पॉसिबल नहीं है। वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर किसी वायरस के पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है तो उस वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है। ऐसा कोई भी वायरस जिसके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। अब ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सेम आरएनए भी। ज्यादातर जो डीएनए है ये होता है जू फेजेस में। जू फेजेस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और ये होता है फाइटोफेजेस में। फाइटोफेजेस मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जूफेस क्या होते हैं। जूफेस वो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को, दैट इन्फेक्ट एनिमल्स। एंड फाइटो मतलब प्लांट, ये क्या होते हैं ये होते हैं वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट। देखो ये यूजुअली बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा 100%।
ऐसे भी कई सारे जू फेजेस हैं, मतलब एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं जिनके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि आपको अगर याद हो HIV, ये जो बीमारी करता है, इस बीमारी का नाम है एड्स। इसके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कोई एक एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, आपने शायद ये नाम भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक नंबर है कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, मतलब ये वायरस जो है किसी को नहीं बख्शता। बैक्टीरिया जो सबको बीमारी करता है, बैक्टीरियोफेज उसको बीमारी कर देते हैं। इसके पास भी क्या होता है, इसके पास होता है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, पर इसका जो डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसे ही TMV, ये होता है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, ये प्लांट वायरस है। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा जो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है, इसके पास क्या होता है, इसके पास डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस जो है ये बहुत तरीके की बीमारियां करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को या ह्यूमंस को कौन कौन सी बीमारी करते हैं, तो हम पहले पढ़ते हैं एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की सबसे पहली चीज आपको पता है डेंगू। फैलती तो मच्छर के काटने से है, पर एक्चुअल जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो डेंगू होता है। मम्प्स, मम्प्स जो है ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड का एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये है वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अगर आपको पैरोटिड ग्लैंड नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पैरोटिड ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जो करीब यहाँ हमारे कान के आसपास होती है। इसके वायरल इन्फेक्शन को भी, मतलब इसके वायरल इन्फेक्शन को ही मम्प्स कहा जाता है। इसके अलावा हर्ब्स जो डिजीज है, ठीक है, पॉक्स हो गई, फ्लू हो गई, और पोलियो हो गई। पोलियो भी एक वायरल डिजीज है। तो ऐसे कई सारी डिजीज हैं जो ह्यूमंस को वायरस की वजह से हो रही होती है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, इन्फ्लुएंजा है। ऐसे ही कई सारी प्लांट डिजीज भी हैं जो वायरस की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि मोजैक डिजीज। अगर कोई भी मोजैक डिजीज लग रहा है, तम्बाकू है, कॉलीफ्लावर है, कौन है, ये मैटर नहीं करता, तो जहां भी मोजैक का फॉर्मेशन हो रहा है वो समझ लीजिएगा कि वायरस की वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, या फिर प्लांट कई बार जो येलो येलो पड़ जाता है, ये भी वायरस की वजह से हो सकता है। येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग। इसके अलावा प्लांट का बौना रह जाना, या फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो ठीक से ना हो पाना, स्टंटेड ग्रोथ। तो ये सारे के सारे जो है वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो लावारिस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म था वो था वायरस। तो ये वायरस हमारा जो है ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो कि है वायरॉइड्स। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड टाइप का ऑर्गेनिज्म है इट्स वायरॉइड। वायरॉइड को डिस्कवर किया था डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर। ठीक है, अब ये जो थे ये वायरस से भी छोटे थे भाई, दे आर इवन स्मॉलर देन वायरस। इसके अलावा इनके पास जो है प्रोटीन कोड था ही नहीं, प्रोटीन कोड एब्सेंट। ठीक है, इनके पास जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्री आरएनए था जिसका की मॉलिक्यूलर मास काफी कम था। इट हैज वेरी लो मॉलिक्यूलर मास, और ये जो डिजीज कॉज कर रहा था ये भी एक्चुअली क्या था, पैथोजेनिक था। और इन्होंने जो डिजीज कॉज करी थी वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये करी थी इन वायरॉइड्स के अंदर ने। ठीक है, तो दूसरे भी हो गए इनके अंदर, खैर और कुछ ज्यादा खास आपको पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री आरएनए पार्टिकल्स होते हैं।
और इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, काफी कम होता है। प्रोटीन कोड इनके पास नहीं होता। अब तीसरे तीसरे जो हैं ये होते हैं प्रायोन्स। अब प्रायोन्स की कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि प्रायोन्स का जो साइज होता है वो वायरस जैसा ही होता है, वायरस के जैसा ही इनका जो है साइज होता है। इसके अलावा ये जो है सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। वायरस के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों थे। वायरोइड्स के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में आरएनए था। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन कोट है। और इसका साइज जो है वायरस के साइज के जैसा ही होता है लगभग। इनको डिस्कवर जिसने किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इनका नाम था स्टैनली बी प्रोसीनर। स्टैनली बी प्रोसीनर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो प्रायोन्स वर्ड है, ये प्रायोन एक एक्रोनिम है किसके लिए, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल के लिए। और ये जो प्रायोन्स है ये हमेशा न्यूरोलॉजिकल डिजीज ही कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इनमें किसी भी तरीके का डीएनए या आरएनए या कोई भी न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कुछ भी इनके पास नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अलावा कुछ भी इनके पास नहीं होता। अब ये बीमारी कौन सी करते हैं वो आपको बताता हूँ। इनकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है बीएसई। बीएसई है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बहुत कॉमनली हम इसको मैड काउ डिजीज कह सकते हैं। अच्छा, इसका एक वेरिएंट ह्यूमंस के एनालॉगस भी होता है जिसको हम कहते हैं क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज या CJD। ये बिल्कुल ह्यूमंस के जैसा ही होता है। मतलब जो कंडीशन कैटल्स के अंदर हो रही है, गाय भैंसों के अंदर हो रही है, सेम एज इट इज ही हमारे अंदर भी हो रही होती है। तो प्रायंस जो है ये कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल, मतलब दिमागी रिलेटेड बीमारी। दिमाग सड़ जाएगा इनकी वजह से, तो इनसे दूर रहना। ठीक है, तो अब हम अपना आखिरी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। और हमारा जो आखिरी ऑर्गेनिज्म है वो है लाइकेंस। ठीक है, आखिरी ऑर्गेनिज्म लाइकेंस है। तो हम लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लाइकेन को डिफाइन करते हैं कि लाइकेंस होते क्या हैं। लाइकेंस जो है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म भी कह देते हैं। बहुत ही आम भाषा में आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये कुछ वैसा ही है। दोनों एक दूसरे से जो है फायदा उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइकेन जो है, लाइकेन है एक सिम्बियोंट। आपने मार्वल्स की मूवी में भी ये नाम पक्का सुना होगा। तो लाइकेंस के सिम्बियोंट में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फंगस होगा और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एल्गा होगा। तो इसका जो फंगल कंपोनेंट है, इसके फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबियोंट। माइको मतलब फंगस होता है, और एल्गल कंपोनेंट को हम नाम देते हैं फाइकोबियोंट। फाइको मतलब प्लांट से होता है। ठीक है, अब ये कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको बताता हूँ। देखो, फंगल कंपोनेंट जो है ये हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट है, ये खाना खुद बना नहीं सकता। पर एल्गा जो है ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है। ये शेल्टर बनाता है, न्यूट्रिएंट्स
और वाटर को एब्जॉर्ब करके देता है। इसको इसको ये क्या करता है, ये फूड बनाता है, फूड सिंथेसिस। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फायदा बना रहा है, एक घर बना रहा है एक खाना बना रहा है। ठीक है, एक घर बना रहा है और दूसरा खाना बना रहा है। अगर हम लाइकेंस की हिस्ट्री के बाद देखें तो लाइकेंस को भाई बहुत जमाने पहले से ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कवर के बारे में तो कुछ खास नहीं लिख सकते कि भाई एक्चुअली इसको किसने डिस्कवर किया। इसको डिस्क्राइब बहुत जमाने पहले थियोफेरेस्टस ने भी किया हुआ है। ठीक है, थियोफेरेस्टस, इन्होंने इसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। बट ये जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट वाला रिलेशनशिप है, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट वाला जो रिलेशनशिप है, ये किसी और ने दिया था। ठीक है, ये स्टेबलाइज किया है, इनका नाम था, एक सेकेंड, सॉरी, साइमन श्वार्ज़वेंडर। साइमन श्वार्ज़वेंडेनर, इन्होंने एल्गल और फंगल कंपोनेंट वाला जो रिलेशनशिप है ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो लाइकेंस के बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है कि भाई क्या है, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा लाइकन की बहुत अच्छी आपको बात बता देता हूँ। लाइकन्स जो हैं ये काफी बढ़िया वाले पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ऐसी हवा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो या फिर पॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा हो, वहां पर लाइकन्स कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइकन्स का अगर किसी जगह लाइकन्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब उस हवा की क्वालिटी अच्छी है, वहां पर पॉल्यूशन नहीं पाया जा रहा। और अगर कहीं लाइकन्स नहीं मिल रहे, जैसे दिल्ली में बहुत रेयर है हमें कहीं लाइकन्स मिल रहे हैं, रीजन बहुत सारा पॉल्यूशन है। यहीं अगर आप मनाली वगैरह साइड जाओगे तो वहां पे आपको पेड़ों पे धब्बे के फॉर्म में लाइकन्स दिख जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार आपको तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक क्विक रिव्यू बना के दे देता हूँ। ठीक है, मे भी आपको याद करने में समझ में आएगी। मान के चलो ये हमारी मूंगफली है। ठीक है, और ये है हमारी मूंगफली के अंदर उसका दाना। ठीक है, ये है मूंगफली और ये है मूंगफली के अंदर दाना। दूसरी तरफ हम क्या बनाते हैं, दूसरी तरफ हमने जो बनाया है वो है सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का ये छिलका। ठीक है, ये मूंगफली का छिलका छिलका है। तीसरी तरफ हमने क्या बना दिया, सिर्फ और सिर्फ दाना। बस यही फर्क है वायरस में, वायरॉइड्स में और प्रायंस में। ये जो वायरस है इसमें बाहर का प्रोटीन कोट और अंदर का जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं। ये है वायरॉइड्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर का प्रोटीन कोट नहीं होता। फिर ये है प्रायोन्स, इनके अंदर बाहर वाला जो प्रोटीन कोट है वो होता है, अंदर किसी भी तरीके का दाना नहीं होता। तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो होता है कंप्लीट। अगली फिर एक वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ और छोटे छोटे शॉर्टकट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।